नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भोजपुरी रिमझिम। दोस्तों देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई बोलता है तो कोई खामोश हो जाता है और कोई खामोश हो जाता है तो कोई बोलना शुरू कर देता है। ऐसा ही कुछ हुआ है। आपको पता होगा कि खेसारी लाल यादव जब लाइव आए थे, उस लाइव के दौरान क्यों लाइव आए थे ये बखूबी आप जानते होंगे कि किस तरीके से गलत थंबनेल, गलत शब्दों का इस्तेमाल खेसारी लाल यादव के लिए किया जा रहा था और इशारों में किया जा रहा था। खेसारी लाल यादव उस चीज़ को एडजस्ट नहीं कर पाए और लाइव आकर जो है उन्हें खुलेआम तरीके से इस बातों को बोल दिया। लेकिन अब जब कल पवन सिंह का एक गाने का लॉन्चिंग था तो पवन सिंह ने आकर किस तरीके से इशारों में निशाना साधा। और बड़ी बात यह है कि खेसारी लाल यादव के पूर्व मैनेजर विवेक सिंह उनके इवेंट में पहुंचे थे, जिसके बाद एक और चर्चा का विषय बन गई है। वहीं विवेक सिंह को भी लोग जो हैं प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, एग्रीमेंट को लेकर बातें करने लगे हैं। हालांकि उस पर हम बात नहीं करेंगे, ये बखूबी आप सारी चीज़ें जानते हैं। लेकिन जिस तरीके से पवन सिंह ने बयानबाजी किया है, ये सारे मामले शांत होने के बाद इसका मतलब ये स्पष्ट हो गया है कि ये लोग ही खुद चाहते हैं कि विवाद हो, खुद चाहते हैं कि कंट्रोवर्सी हो, क्योंकि जब मामला शांत हो गया है तो भैया उसको खोदने की क्या ज़रूरत थी। और जब ऐसा कुछ हो जाता है ना तो यूट्यूबर को क्या, यूट्यूबर को तो कंटेंट मिल गया और यूट्यूबर परोसेंगे ही भाई, उनकी भी गलती नहीं है। और हर कोई चाहता है कि कुछ ना कुछ हो, चीज़ें हो, ताकि व्यूज़, लाइक, कमेंट्स आए। और अगर यूट्यूबर काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो चाहते होंगे कि इस तरीके की चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं हो। और पवन सिंह के बोलने के बाद अब यूट्यूबर एक्टिव हो गए हैं फिर से। रेलाई की थंबनेल पर जो है कि पवन सिंह ने रेल दिया, ये हो गया, वो हो गया, ये जो थंबनेल बनते हैं ना वो थंबनेल बनने लगे हैं। इस कड़ी में एक राजीव शर्मा है, उन्होंने एक पोस्ट डाल दिया है कि यूट्यूब भाई क्यों कंट्रोवर्सी करवा रहे हैं उल्टा सीधा थंबनेल डाल के। इनका कहना है कि भाई जो यूट्यूबर है ना वो उल्टा सीधा थंबनेल डाल रहे हैं। इन दोनों भाई की लड़ाई का नुकसान आपका ही होता है। इन भाइयों का नुकसान से दोनों भाइयों की लड़ाई में नुकसान आपका होता है। ये बड़ी बात यह है कि जब दोनों भाई आपस में भिड़ रहे हैं, दोनों भाई जब खुलेआम तौर पर आकर सोशल मीडिया पर बातें कर रहे हैं तो उस समय नुकसान किसका होता है। रही बात यूट्यूबरों की, तो यूट्यूबरों को तो इसमें बिल्कुल भी नुकसान नहीं है, क्योंकि वो चाहता है कि इस तरीके का कंटेंट हो। और बड़ी बात यह है कि भाई जो स्टार है ना उनको नुकसान नहीं है, उनको भी फायदा है, क्योंकि उनका सर्च कीवर्ड्स और जो नामे है ना वो और भी ज़्यादा बढ़ रहा है। लोग उन्हीं के बारे में चर्चा कर रहे हैं, लोग उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं और भी बड़े दिग्गज तमाम कलाकारों के जो गाने आ रहे हैं ना वो दब के रह जा रहे हैं। तो इसमें देखिए जो भी पोस्ट आया है एकदम बिल्कुल सरासर बकवास है और इस कंट्रोवर्सी से यूट्यूबरों को फ़ायदा हो रहा है, स्टारों को भी फ़ायदा हो रहा है। और बड़ी बात यह है कि ये खुद पोस्ट डाल रहे हैं तो इनको भी फ़ायदा हो ही रहा होगा। तो ये एक अपडेट था। बाकी जिस तरीके से ये सारी चीज़ें हो रही है ये रोक पाना मुश्किल है। मुझे नहीं लगता है कि ये भोजपुरी इंडस्ट्री में कभी रुकेगी। आप कितना भी समझदार बन जाइए, कितना भी अपने आप को काबू कीजिए, लेकिन ये चीज़ें बचने वाली नहीं है और ये चीज़ें होती रहेगी और होती रहेगी तो यूट्यूबर भी मज़े लेते रहेंगे। क्या ही चक्कर है इसका। बाकी आप लोग इसको कैसे देखते हैं, ये जो चीज़ें हो रही है, पवन सिंह को फिर से आकर बोलने की क्या ज़रूरत थी कि भाई सामने से आओ ना तो हम सामने से आ जाइए। ये सब आखिरकार बोलने का क्या ज़रूरत है। मतलब इस चीज़ को बोलने का मतलब ये हुआ कि वांट कंट्रोवर्सी, कि भाई आप चाहते हैं कि कंट्रोवर्सी शुड बी बिटवीन द टू आर्टिस्ट, बिटवीन द खेसारी लाल यादव एंड पवन सिंह, और यूट्यूबर चर्चा करें। तो यही एक विषय बन के रह गया है। कोई भी यूट्यूबर आप देखेंगे कि पवन सिंह के इवेंट में जो भी यूट्यूबर्स गए हैं ना वो अच्छी वीडियोस भी उसमें बोली गई होगी, अच्छी बातें बोली गई है, कोई उस पर अटेंशन नहीं है। लेकिन जो बातें बोली गई है, जिस पर टारगेट किया गया है, उस पर अटेंशन लेकर यूट्यूबर वीडियोस डाल रहे हैं। तो खैर क्या ही कहना है इसके बारे में, हम ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि बोलेंगे तो फिर वही बात है कि भाई यूट्यूबर विवाद कर रहे हैं। बाकी आप लोग डिसाइड कीजिएगा और आप लोग बताइएगा कि क्या सच है। खेसारी यादव जब साइलेंट हो गए तो फिर से पवन सिंह को ये सारी चीज़ें इनडायरेक्टली बोलने की क्या ज़रूरत है, इस पर अपनी राय बताइए। धन्यवाद।